गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू सिया इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम +2 कॉमर्स क्लास। हम यूनिट 5 ऑर्गेनाइजिंग कर रहे थे, जिसका टॉपिक हमने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है ये पढ़ लिया है। आज हम टॉपिक करेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। देखिए, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। फॉर्मल क्या थी, जहाँ पर रूल फॉलो किए जाते हैं, ये पता होता है कौन किसका अधिकारी कौन किसका अधीनस्थ है। सुपीरियर सबऑर्डिनेट पहले से ही डिटरमाइंड होते हैं, ना चाहते हुए भी हमें फॉलो करने पड़ते हैं अपने मैनेजर्स के बनाए गए रूल्स को। लेकिन अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार हेल्पफुल है एक व्यक्ति की पर्सनल नीड्स को पूरा करने में। देखिए, एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज़ दैट ऑर्गेनाइजेशन भी है, वह ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ नॉट एस्टेब्लिश डेलिबरेटली, जो जानबूझ के स्थापित नहीं होती, बट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, क्योंकि अस्तित्व में आता है। कैसे आता है अस्तित्व में? बिकॉज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, बहुत से व्यक्तियों का इंटरेस्ट होता है, रुचि होती है, उनके धर्म है, या फिर कुछ ऐसे रिलेशन बन जाते हैं आपस में, वो एक दूसरे के साथ बातचीत करना पसंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक ग्रुप बना लेते हैं अपना। जैसे आपका एक फ्रेंड्स ग्रुप होता है, ये सारा ग्रुप क्या कहलाया जाता है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का ये पार्ट कहलाया जाता है, यानी इनफॉर्मल ग्रुप कहलाया जाता है। जैसे कि आप सोशल नेटवर्क पर ही आप देख लीजिए, बहुत से आप ग्रुप बना लेते हैं, चैट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो और कुछ नहीं, ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है। चीफ क्वालिटी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन लाइज इन फ्रेंडली रिलेशनशिप। क्वालिटी क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन की? रिलेशनशिप जो है बहुत ही फ्रेंडली होता है और कोऑपरेटिव नेचर होता है, क्योंकि यहाँ कोई अधिकारी अधीनस्थ नहीं होता। फ्रेंडली रूप से आप किसी से कुछ भी कह सकते हैं और कोऑपरेटिव नेचर होता है, सभी एक दूसरे की हेल्प के लिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री करते हैं। इन दिस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? इंडिविजुअल डजंट हेल्प अनदर इंडिविजुअल हिज एक्टिविटी। इन दिस ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल डजंट हेल्प अनदर इंडिविजुअल, यानी एक व्यक्ति दूसरे की इसलिए हेल्प नहीं करता बिकॉज इज रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है, इसलिए नहीं कर रहा वो हेल्प। यहाँ वो इसलिए हेल्प करता है बिकॉज इज ही इज पर्सनल लाइकिंग, उसकी खुद की पर्सनल इच्छा है उस व्यक्ति की हेल्प करने की। आपस में दो फ्रेंड है, हेल्प कर रहे हैं, या 10 व्यक्तियों का ग्रुप है, हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे की, वो पर्सनल लाइकिंग के कारण हेल्प कर रहे हैं, वो सब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाया जाता है। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कब बनेगा? जब हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री करेंगे। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से ही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनती हैं। जैसे आप स्कूल में आते हैं, वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वहाँ पर आप कुछ अपने फ्रेंड सर्कल बना लेते हैं, जिसमें साइंस में स्टूडेंट है, आर्ट भी है, आप भी हैं, तो वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट बन जाता है। जैसे कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सुपरवाइजर इन अ परचेज डिपार्टमेंट कंसल्ट ओनली द मैनेजर ऑफ हिज डिपार्टमेंट रिगार्डिंग ऑल हीज प्रॉब्लम कनेक्टेड विद हीज एक्टिविटी। जैसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो सुपरवाइजर है परचेज डिपार्टमेंट का, केवल अपने ही डिपार्टमेंट के मैनेजर से कोई भी अगर प्रॉब्लम है उसको, तो उसी से ही, यानी अपने ही डिपार्टमेंट के मैनेजर से कंसल्ट कर सकता है। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? कोई भी मैनेजर किसी भी डिपार्टमेंट के मैनेजर से, या कोई भी सुपरवाइज़र किसी से भी क्या कर सकता है? कंसल्टेड बात कर सकता है। नॉट ओनली दिस, यही नहीं, सुपरवाइज़र डायरेक्टली भी क्या कर सकता है? कॉन्टैक्ट किससे? जनरल मैनेजर से। तो इसे कहा जाता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। चेस्टर क्या बोलते हैं? बर्नार्ड, ऑर्गेनाइजेशन इज इनफॉर्मल वहाँ पर होता है जहाँ पर म्यूचुअल रिलेशन स्थापित होते हैं, ताकि कॉमन ऑब्जेक्टिव को हम क्या कर सके? पूरा कर सके। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्यों क्रिएट होता है? ताकि हम अपनी नीड्स पूरा कर सके। जब हमारी नीड्स भी पूरी हो जाती है, या नीड्स कह सकते हैं हमें कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सके, जब प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है जो कि कार्य से रिलेटेड हो सकती है, तो कॉमन ऑब्जेक्टिव, यानी जिसके लिए हम संस्था में प्रवेश किया है हमने, यानी संस्था के ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करना, वो पूरा हो जाता है। मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की? फर्स्ट ऑफ ऑल, बेस्ड ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की क्या है कैरेक्टरिस्टिक? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पर आधार इसका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ही है। पहले फॉर्मल है, उसके बाद इनफॉर्मल बनती है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ व्यक्ति
जहाँ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है वहीं पर कुछ व्यक्ति क्या कर लेते हैं, इनफॉर्मल रिलेशन बना लेते हैं. इट मीन्स all the formal organization is established and then informal organization is created out of it. सबसे पहले फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होती है, उसके बाद कौन सी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होती है, इनफॉर्मल. क्योंकि फॉर्मल में सभी व्यक्ति आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं, उनकी पर्सनल लाइकिंग बनती है, एक दूसरे के साथ बात करना अच्छा लगता है उन्हें, और एक दूसरे की प्रॉब्लम को जो है सोल्व करना पसंद करते हैं वो, तब वहाँ पर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है. इट इज़ नो रिटर्न रूल प्रोसीजर. यहाँ कोई रूल नहीं होता है, कोई भी किसी से बातचीत कर सकता है, लेकिन देयर आर ग्रुप नॉर्म्स. कुछ ग्रुप नॉर्म्स होते हैं जहाँ जिन्हें फॉलो करना होता है. ग्रुप नॉर्म्स क्यों बनाए जाते हैं, ग्रुप में 10 व्यक्ति है, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ नॉर्म्स यानी रूल रेगुलेशन वो खुद ही अपने बना लेते हैं, लेकिन जरूर नहीं है कि हम उसका हार्डली रूप से पालन ही करें. जो व्यक्ति उसको फॉलो करेगा वो ग्रुप में रह सकता है, अदरवाइज वो जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉइंग वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन and belonging to a particular community from a separate group in an informal way. ठीक है, धीरे धीरे कुछ नॉर्म जो है अमर्ज हो जाते हैं. जैसे एक व्यक्ति है, उसने अलग ग्रुप बना लिया है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से इनफॉर्मल में आ गया है. इसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाता है, ये सारे मेंबर एक दूसरे की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते हैं. प्रॉब्लम किससे रिलेटेड हो सकती है, उनकी पर्सनल भी हो सकती है या अपने कार्य से रिलेटेड हो सकते हैं. इस प्रकार वे हेल्प प्रोटेक्ट दी मेंबर जो भी है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, चाहे वो मैनेजीरियल से ही रिलेटेड क्यों ना हो. और इस प्रकार मैनेजीरियल एक्सप्लॉइटेशन यानी लाभ उठाते हैं एक दूसरे की नॉलेज का भी. इन दिस वे सारे व्यक्ति ज्वाइन करते हैं इनफॉर्मल ग्रुप को एंड विल बाउंड टू ऑब्जर्व द नॉर्म ऑफ द ग्रुप. और जब ग्रुप में आते हैं तो कहीं ना कहीं वो कुछ नॉर्म यानी नियम बना लेते हैं जिनका वो पालन करते हैं. इसके बाद आता है इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन. इस ऑर्गेनाइजेशन में रिलेशन इंडिपेंडेंट चैनल है, कोई भी किसी से बात कर सकता है, डिफाइन नहीं होता कि कोई भाई डिफरेंट पीपल आर नॉट डिफाइंड, रिलेशन डिफाइन नहीं होता, कोई भी किसी से बात कर सकता है. लोवेस्ट रैंक का व्यक्ति हाईएस्ट लेवल से बात कर सकता है. इट इज़ नॉट डेलिब्रेटेड क्रिएटेड, जानबूझकर नहीं होता है. यह आपकी पर्सनल लाइकिंग होती है कि आप खुद ही इसमें एंटर करना चाहते हैं. इट हैज़ नो प्लेस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट. इनका ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में कोई स्थान नहीं है. ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में संस्था का एक चार्ट बनाया हुआ है जिसमें डिफाइन है कौन किसका अधिकारी, कौन किसका अधीनस्थ, क्या पोस्ट स्टैब्लिश है ऑर्गेनाइजेशन में. वहाँ इनफॉर्मल नहीं होता, या आप खुद ही बनाते हैं अपनी एक दूसरे की हेल्प के लिए. नो इन्फॉर्मेशन, इसका ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल यानी पुस्तिका में वर्णन होता है. ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल क्या होती है, वह पुस्तक जिसमें अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो विभिन्न पोस्ट जो चार्ट में पोस्ट थी, मैनुअल में अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पोस्ट पे क्या है ये सब एक्सप्लेन होती है. लेकिन वहाँ पर इनफॉर्मल के बारे में कुछ नहीं होता है. इट इज़ पर्सनल है. पर्सनल इनपर्सनल कौन था, इनपर्सनल था फॉर्मल. तो पर्सनल कौन है, इनफॉर्मल. पर्सनल में पर्सनल फीलिंग को ध्यान में रखा जाता है. इट लैक्स स्टेबिलिटी, स्टेबल नहीं होता, क्योंकि अगर व्यक्ति चाहे तो एंटर करेगा, अगर उस डिसलाइक हो करता है उस ग्रुप को तो वो क्या कर सकता है, एग्जिट कर सकता है. इसलिए स्टेबिलिटी नहीं होती. जैसे इंडिविजुअल मिक्स हो जाता है एक ग्रुप में, हो सकता है अगले दिन वो किसी और ग्रुप में जाना पसंद करे, इसलिए जो है स्टेबिलिटी नहीं होती. एडवांटेज क्या है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है क्योंकि कोई भी किसी से बात कर सकता है, मैसेज क्विकली कन्वे कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस से. लोअर रैंक का व्यक्ति हाई रैंक से बात कर सकता है. सोशल नीड फुलफिल होती है क्योंकि आपकी घर की प्रॉब्लम है, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाती है. इवन आपकी वर्किंग प्लेस पर भी प्रॉब्लम है वो भी सोल्व हो जाती है. सिमिलैरिटी ऑफ थॉट आइडिया फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ देयर ओन. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लोग हैं सिमिलर उनके कुछ आइडिया होती है, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं. सारे व्यक्ति ग्रुप स्टैंड बाय एन अनदर, एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं और उनकी पर्सनल आवश्यकताओं को पूरा करते हैं. ये इसके एडवांटेज है, ये लाभ मिलते हैं. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से क्या लाभ होता है, एक तो कम्युनिकेशन आप इफेक्टिवली किसी से भी कर सकते हैं, आपकी नीड्स पूरी होती है. जब आपकी सोशल नीड्स पूरी होती है तो सीधी सी बात है ऑटोमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव भी क्या हो जाते हैं, प्राप्त.
नो प्रेशर, यहाँ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की तरह यहाँ कोई प्रेशर नहीं होता। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सबऑर्डिनेट अपने आइडिया सुपीरियर के आगे बिना किसी फेयर के रख सकती हैं, एंड इट हेल्प सुपीरियर टू अंडरस्टैंड देयर डिफिकल्टी एंड इमीडिएट सोल्यूशन टू प्रॉब्लम इज सॉर्ट आउट। और कोई भी प्रॉब्लम है सबऑर्डिनेट की सुपीरियर तुरंत उसका सॉल्व कर देता है, प्रॉब्लम ईजिली सोल्व हो जाती है और क्या प्राप्त हो जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। और ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बहुत फ़ायदेमंद होता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अगर टॉप लेवल का मैनेजर है, कुछ बातों को सर्च करना चाह रहा है, तो वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ही व्यक्तियों से बातचीत कर सकता है। अब आता है लिमिटेशन ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है लिमिटेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी कुछ सीमाएं भी हैं जहां इसके फ़ायदे हैं, तो क्या इसकी लिमिटेशन है? देखिए, इट क्रिएट र्यूमर, अफवाह फैलाता है। कैसे अफवाह फैलाता है? कोई भी किसी से कुछ भी कह सकता है, हो सकता है कुछ भी केयरलेस होकर कोई व्यक्ति गलत बात बोल दे, तो हो सकती, या कोई गलत इन्फॉर्मेशन कन्वे कर दे तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में फैल जाती है, जिससे हो सकता है हॉरिबल रिजल्ट आए। इट रिसर्च चेंजेस, जैसे कुछ भी हो सकती है बात कि कोई व्यक्ति बातचीत कर रहा है अपनी ही संस्था के बारे में कि इस साल जो है बोनस नहीं मिलेगा या इंक्रीमेंट इतने % होगा, और ऐसे ही बातें बनाकर आगे फैला देते हैं, तो इसे ही अफवाह कहते हैं। इट रिसर्च चेंज, ये चेंजेस को क्या करता है, रेसिस्ट करता है, विरोध करता है, क्योंकि इसमें लोग अपनी ही मर्जी से आते हैं और अपनी मर्जी से चले जाते हैं। प्रेशर ऑफ ग्रुप नॉर्म का प्रेशर बना ही रहता है, क्योंकि अगर ग्रुप है तो कुछ वहाँ पर नियम बनाए होते हैं। इनफॉर्मल ग्रुप में भी लोगों को फॉलो करना पड़ता है, जो फॉलो नहीं करेगा उसको निकाल दिया जाता है। समटाइम पीपल असेंबल, कई बार असेंबल होते हैं इनफॉर्मल और ग्रुप में, किस लिए? लो साइट ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव एंड ऑल डिसाइड टू अपोज देयर सुपीरियर यूनिमसली, यानी एकमत होकर। कई बार क्या होता है, व्यक्ति ग्रुप में बने हुए हैं, फिर अपनी संस्था में जो टॉप मैनेजर हैं उनके प्रति क्या करने लग जाते हैं, विरोध करने लग जाते हैं एकजुट होकर। इसका एडवर्सली इफेक्ट पड़ता है किस पर? प्रोडक्टिविटी पर। तो ये थे इसकी लिमिटेशन। सबसे पहले अफवाह फैलाता है, चेंजेस को विरोध करता है, और ग्रुप नॉर्म्स तो होते ही हैं। अगर किसी ने कह दिया कि आज जो है स्ट्राइक करनी है, ग्रुप में ही फॉलो करना ही पड़ेगा, जो भी व्यक्ति उस ग्रुप में होगा। अब इसके बाद आता है क्या अंतर है फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। अंतर स्टार्टिंग होता है मीनिंग से। मीनिंग, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर अथॉरिटी गिवन होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन अधिकार या दिन सब गिवन होता है, वो फॉर्मल है। इनफॉर्मल जहाँ पर व्यक्ति म्यूचुअल रिलेशन बनाता है, फॉर्मल के माध्यम से ही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनती है, वो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ वो अपने सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए एंटर करता है। ओरिजिन, इट स्टैब्लिश बिकॉज, ये इसकी स्थापना का क्या कारण है, इसमें रूल पॉलिसी आपको फॉलो करनी ही पड़ती है, इसलिए स्थापित होता है। ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्थापित होता है क्योंकि सोशल रिलेशनशिप कुछ व्यक्ति बना लेते हैं। अथॉरिटी ऑटोमेटिक बॉन्ड हो जाती है जैसे ही फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या करते हैं, एंटर करते हैं। आपको जो पोस्ट मिलती है, पोस्ट से रिलेटेड अथॉरिटी होती है, वो ऑटोमेटिक आपको मिल जाती है। और डाउनवर्ड होती है अथॉरिटी फॉलो। यहाँ अथॉरिटी कम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल वर्च्यू। अथॉरिटी यहाँ पर आपको मिलती है, हो सकता है ग्रुप है, ग्रुप में एक लीडर बना दिया जाता है, तो आपने ही उस लीडर को अथॉरिटी दी है। तो ये अथॉरिटी कैसे भी हो सकती है, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल, कैसे भी। बिहेवियर इज यहाँ प्री डिटरमाइंड होता है कि आपका मैनेजर आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, जो ये कहेगा। ये प्लानिंग है, यही इसी के अकॉर्डिंग आपको कार्य करना पड़ेगा। सब कुछ पहले से डिसाइड होता है, व्हाट विल डू, हाउ विल डू, कौन बॉस होगा, कौन सबऑर्डिनेट। लेकिन यहाँ पर इनफॉर्मल में बिहेवियर डिपेंड करता है इंडिविजुअल अटैचमेंट, कि कितना वो अटैच है ग्रुप में, कितनी हेल्प कर रहा है एक दूसरे के साथ, या कितने टाइम तक रहना चाहता है, फिर वो उसको डिसलाइक करता है, ग्रुप को किसी दूसरे ग्रुप में चला जाता है, ये उस पर डिपेंड करता है। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन का डिफाइन होता है, कौन किससे बात करेगा, किसकी परमिशन लेके जाना पड़ेगा, सब डिफाइन होता है। स्केलर चेन चलती है, यहाँ पर कोई डिफाइन नहीं है, कोई भी किसी से बातचीत कर सकता है। नेचर स्टेबल होता है क्योंकि रूल है, स्केलर चेन है,
इसलिए जो है स्टेबिलिटी बनी रहती है, लेकिन ये टेम्पररी है। हो सकता है आज व्यक्ति इस ग्रुप में है, कल किसी और ग्रुप में चला जाए, इसलिए जो है स्टेबिलिटी नहीं पाई जाती या टेम्पररी होते हैं। लीडरशिप, यहाँ लीडरशिप ऑटोमेटिक बनते हैं क्योंकि उनको हाई रैंक मिलती है। मैनेजर आर दी लीडर, मैनेजर ही लीडर होते हैं, लेकिन यहाँ एक ग्रुप है, ग्रुप में हम ही हैं, हम में से ही कोई हमें ज़्यादा पसंद आता है, उसको हम लीडर बना देते हैं, यानी हमारा ही साथी हम उसे लीडर बना देते हैं, वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एक लीडर बन जाता है। इसलिए लीडर क्या किए जाते हैं या इलेक्टेड चुने जाते हैं। ओके बेटा, इसी के साथ आज की ये हमारा 5.1 ऑर्गेनाइजिंग का लेसन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट ऑडियो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन के साथ। ओके, थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.